बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ गोपी शर्मा फ्रॉम शाहजहाँपुर यूपी। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा। जो हमको गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा। इससे हमें प्रूव करना है ये। लेफ़्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जिसकी फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। प्लस का साइन होता है तो ये माइनस होता है, तो इसमें जब अप्लाई कर रहे हैं इस आइडेंटिटी को, तो ए की जगह पर हमारा अल्फ़ा है, बी की जगह पर आई बीटा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस आई बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन आई बीटा। राइट हैंड साइड में यहाँ पर यूलर फार्मूला लगा देंगे। हम लोग जानते हैं यूलर फार्मूला ई टू द पावर आई जेड हो तो यहाँ पर ये वैल्यू होती है कॉस जेड प्लस आई इंटू साइन जेड होती है। तो इसमें हमारा जेड की जगह पर थीटा है, तो यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगी। जिस तरीके से राइट हैंड साइड रियल पार्ट अलग है और इसमें आई आ गया, तो ये इमेजिनरी नंबर और आई को कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। ऐसे में लेफ़्ट में भी करना पड़ेगा। और इस जगह पर तो हम यानी कॉस आई बीटा को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि सर्कुलर फंक्शन में जब आई आ जाता है तो आई हटा के यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कॉस हाइपरबोलिक जेड हो जाता है। इसमें तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। और साइन में अगर आई आ जाता है, यानी साइन सर्कुलर फंक्शन के साथ में अगर आई आ जाएगा तो आई बाहर भी आ जाता है इनटू में, और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आई हट के सिर्फ हाइपरबोलिक जेड आ जाएगा। तो इस दोनों आइडेंटिटी को हम यहाँ पर और इस जगह पर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा चल रहा था। ये तो फार्मूले हैं, आप लिखना चाहें लिख दें साइड से, या फिर इसको ना भी लिखें, डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं। कॉस अल्फ़ा इंटू इसमें हम इस वाले फार्मूले को जब लगाएंगे तो कॉस आई हट के हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा ऐसे ही, और आई जब सर्कुलर फंक्शन में आता है तो साइन के साथ तो आई बाहर आ जाएगा इनटू में, और साइन ये हाइपरबोलिक बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में एज इट लिख देंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राइट हैंड साइड बिल्कुल रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट में बिल्कुल ऐसे ही दिखाने के लिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। और इस साइन को चाहें तो आप माइनस को प्लस में बदलते हुए, आई को ये शुरू में लिखते हुए माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचा दें, साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। जिस तरीके से राइट हैंड साइड यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग है, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी ऐसा कर लिया, क्योंकि आई का कोफिशिएंट ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू जो होगी वो कॉस थीटा के इक्वल होगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। और यहाँ से हम जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, यानी इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड, तो हमें मिलेगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। राइट हैंड साइड में आई का कोफिशिएंट है, यानी इमेजिनरी पार्ट है साइन थीटा। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है। जो प्रूव करना है उसमें अल्फ़ा नज़र आ रहा है, थीटा नज़र आ रहा है। तो इस तरीके की जितनी प्रॉब्लम है वो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। अल्फ़ा और बीटा नज़र आ रहा है, यहाँ पर अल्फ़ा थीटा नज़र आ रहा है, बीटा नहीं है, तो बीटा को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। बीटा यानी कॉस हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू और साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू फाइंड करना होगी, और वहाँ से बीटा को एलिमिनेट करना होगा। जिसको एलिमिनेट करना होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी डायरेक्ट बीटा नहीं, कॉस हाइपरबोलिक बीटा की और साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 से फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से जब हम कॉस हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 से जब हम कॉस हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा अपान कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, जैसे कि हम इक्वेशन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। और इक्वेशन नंबर 2 से जब हम साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा अपान माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 को बुला दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो
साइन थीटा में डिवाइड हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा से। अब इस दोनों को ऐसा फार्मूला लगाएं कि बीटा एलिमिनेट हो जाए। तो हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की जो वैल्यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। हमारा z की जगह पर, ये तो फार्मूला z हम बोल रहे थे, तो z ना होकर यहाँ पर बीटा है तो आप डायरेक्ट बीटा ही लिखिए, ये फार्मूला भी होगा। और यहाँ से हम वैल्यू को जो निकली थी इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 डाल लें, और ऐसे इक्वेशन नंबर जो 2 से निकली थी इक्वेशन नंबर 4 डाल लें। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू वहाँ पर है कॉस थीटा अपान कॉस अल्फ़ा है, चूँकि इसका स्क्वायर है तो होल आप स्क्वायर कर लीजिए। साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू ये है, यानी साइन थीटा अपान माइनस का साइन अल्फ़ा और इसका होल अब स्क्वायर है, तो आप इसका होल अब स्क्वायर करें। राइट हैंड साइड में 1 हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 3 और 4 का, तो लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 का यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का ही स्क्वायर हो जाएगा, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले टर्म में भी न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा का, और डिनोमिनेटर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इनमें एलसीएम ले लेंगे, इनका मल्टी चूँकि अलग अलग हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम है। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसका इधर इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस इसका इधर इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और राइट हैंड साइड में मान इस पूरे का जब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये वैल्यू जो है, अब हम देखें प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ में जो आ रहा है वो देखिए, बीटा को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, अल्फ़ा और थीटा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सब साइन साइन नज़र आ रहा है, कॉस कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में जहाँ पर भी कॉस नज़र आ रहा है उसको चेंज कर देंगे। फिर चेंज करने के बाद हमें कुछ नहीं सोचना है कि हमें क्या करना है, बस इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी होती है जब साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन को ट्रांसपोज करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इसी कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 साइन स्क्वायर हमें यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। तो हमारी ये थीटा में वैल्यू इधर ए था तो इधर ए हो गया। अगर हमारा ये थीटा है तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू में चल रहा था साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये है, और इसकी वैल्यू को लिख देंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और इसी तरीके राइट हैंड साइड में भी जहाँ पर भी कॉस है, कॉस में जो कि आंसर नहीं है सिर्फ साइन में ही है, तो उसको साइन में कन्वर्ट कीजिए। जब कन्वर्ट इस तरीके से हमने कर दिया फिर कुछ नहीं सोचना है, आपको कैलकुलेशन कर लेना, ऑटोमेटिकली आपका आंसर ही मिलेगा जो आपको फाइंड करना है, वही जो प्रूव करना है वही आ जाएगा। तो इसके लिए बस ब्रैकेट ओपन करिए, इसका अंदर इंटू करेंगे, 1 में इंटू होगा साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका इंटू यहाँ पर होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस ब्रैकेट खोलेंगे, इसका इंटू दोनों में करेंगे तो 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। राइट हैंड साइड में इसका इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इसका इंटू करेंगे तो साइन की पावर हो जाएगी 2 इंटू 2, ये इंटू करेंगे सॉरी, तो इंटू करने पर बेस साइन अल्फ़ा सेम है तो पावर ऐड होके 2 और 2 जुड़ के 4 पावर हो जाएगी। और देखना ये दोनों टर्म सेम है, लाइक टर्म है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास बचा है वो लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन की पावर 4 अल्फ़ा। अगर लेफ़्ट और राइट में दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म है और साथ में साइन भी सेम है तो इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बचा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर 4 अल्फ़ा। अगर हम इसको लेफ़्ट में ले आएँ राइट वाले को तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, यानी साइन की पावर 4 अल्फ़ा हो जाएगी, और इसको उधर ले जाएंगे ये भी प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी माइनस माइनस कैंसिल कर सकते थे। अब दोनों चूँकि प्रूव करना उसमें अल्फ़ा इधर लेफ़्ट में लिखा हुआ है इसलिए हमने और किया है, वैसे कोई बात नहीं, बाद में भी चेंज किया जा सकता था माइनस कैंसिल होने के बाद भी। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट लग देंगे तो इसकी पावर आधी हो जाएगी। जब आधी पावर होगी तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो या तो इस साइड या इस साइड हम प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती है, किसी एक साइड लगाना है, दोनों साइड नहीं लगाना है। तो इसमें भी पावर आधी हो जाएगी, यानी 1 पावर हो जाएगी, तो 1 पावर लिखी नहीं जाती तो ओनली साइन थीटा हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।